नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मशहूर होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर धीरज सिन्हा सर से, जिनका 19 साल का एक्सपीरियंस है बहुत सारी बीमारियों को लेकर। लेकिन चूंकि गठिया कॉमन बीमारी हो चुकी है, हर लोगों को ये अक्सर देखा जा रहा है कि इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो आज हम गठिया के बारे में जानेंगे उनसे कि गठिया के लक्षण क्या हैं और उसके उपचार क्या हो सकते हैं, और खासकर डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए कितना खतरनाक होता है, उनको करना क्या चाहिए। सर, स्वागत है आपका, बताइए। नमस्कार पुरुषोत्तम जी। गठिया यानी गाउट दो तरह का होता है, दो तरह की समस्याएं होती हैं। एक छोटे जॉइंट्स में पेन होता है, जैसे उंगलियों में हुआ, रिस्ट में हुआ, कलाई में हुआ, जो जहाँ जहाँ छोटे जॉइंट्स हैं आपके, तो उसको हम बोलचाल की भाषा में गाउट कहते हैं। और जो बड़े जॉइंट्स में पेन होता है उसको हम आर्थराइटिस कहते हैं। वो भी कई प्रकार के होते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह। तो इसका जो साइंटिफिक कारण है, जो वैज्ञानिक कारण है, वो है सेल्स और टिश्यू का वियर एंड टियर, टूटना फूटना और अपने आप एक दूसरे को डैमेज करना। ये एक रीज़न है। इसमें गलत खान पान बढ़ावा दे देता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, मतलब व्यायाम नहीं करना, ठीक तरह से नहीं रहना, ये इसको इंक्रीज़ करता है, ये इसको और बढ़ाता है। साथ ही अगर हम यूरिक एसिड को कंट्रोल नहीं रखते, जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो किडनी से फिल्टर होकर के शरीर से बाहर हो जाना चाहिए, लेकिन उसको बाहर नहीं निकालते हैं, और यूरिक एसिड का लेवल अगर बढ़ जाता है तो किडनी का फंक्शन बढ़ जाता है, रोल बढ़ जाता है, उस पर ज़्यादा कहिए कि जिम्मेवारी आ जाती है, और बॉडी हमारा ठीक से फिल्टर नहीं हो पाता, इन्फ्लामेशन होता है, सूजन होता है। तो ये तमाम बातें हैं। गठिया कई प्रकार की होती हैं, डिटेल में जाएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। मोटा मोटी जानिए कि जो छोटे जॉइंट्स का पेन है वो गाउट हो गया, जो बड़े जॉइंट्स का पेन है वो आर्थराइटिस हो गया। उसमें भी सबसे खतरनाक अगर हम देखें, रूमेटॉइड आर्थराइटिस काफ़ी खतरनाक है, उसमें बुखारी वगैरह भी आ जाता है। कई तरह के जांच हम लोग करवाते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का आरएफ फैक्टर करवाते हैं, फिर यूरिक एसिड के लिए यूरिक एसिड एस्टिमेशन करवाते हैं, एसओ टाइटर करवाते हैं। ये तमाम जांच वगैरह हम लोग कराते हैं। कई बार होता है कि गठिया की वजह से अगर थोड़ा बल्कि है पेशेंट या नी में प्रॉब्लम है तो उसका पेटेला में सूजन आ जाएगा। अंदर जो नी के अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, जो लुब्रिकेशन का काम करता है, जैसे मोटरसाइकिल के अंदर आपके मोबिल होता है, तो जो हमारा अपर एक्सट्रीमिटी है बॉडी का, घुटना के ऊपर का हिस्सा, वो वेट बियरिंग पोर्शन है बॉडी का। आप ही देखिए, शरीर का सारा वजन कहाँ रहता है? घुटना के ऊपर ही न रहता है। घुटना के ऊपर कितना वजन है? सारा गोश्त, सारा फ्लैश, सारा मांस, मज्जा, जो भी है आपका मांस, मज्जा, अस्थि, जितना भी चीज़ है सब घुटना के ऊपर है। तो घुटना पर सबसे ज़्यादा भार है, और उसका फ्लूइड अगर सूख गया तो लुब्रिकेशन में दिक्कत होगा, तो इन्फ्लामेशन वगैरह होता है। ये तमाम चीज़ें होती है। गठिया का जो मान्य जो अभी दवाइयाँ हैं, जैसे कई अच्छे डॉक्टर हैं पटना में, जो कि कुछ डॉक्टर को देख करके बहुत मन में श्रद्धा होता है। कुछ ऐसे डॉक्टर भी है जो कि अपने पुर्जा पे लिख देते हैं कि गठिया ला इलाज है, और पटना में काफ़ी मतलब कि अच्छा प्रैक्टिस भी है, क्योंकि सही लिखते हैं। क्योंकि गठिया का अंग्रेजी के पास पैलिएटिव मेडिसिन है, वोवरेन वगैरह जो है पेन रिलीफ करा देगा, उसको ठीक करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि होम्योपैथी में उसका इलाज है। हाँ, अब अगर किसी को बहुत क्रॉनिक और पुराना गठिया है और वो चाहे कि 2 दिन में ठीक हो जाए, 2 महीने में ठीक हो जाए, तो नहीं होगा। उसको रेगुलर खाना पड़ेगा, नियमित दवा खानी पड़ेगी, परहेज करना पड़ेगा, जांच कराना पड़ेगा, तो ठीक होता है। ठीक होते हुए मैंने देखा है, मेरे हाथ से भी कुछ लोग हुए हैं, ठीक होके गए हैं। तो डरना नहीं है, उससे लड़ना है। और डायबिटीज़ से उसकी अच्छी दोस्ती है, गहरा रिश्ता है। आपने पूछा था कि डायबिटीज़ से उसका क्या रिलेशन है, तो डायबिटीज़ तो एक जगह थोड़ा सा ये बता दीजिए, उसके लक्षण क्या है, कैसे लोगों को पता चले कि हमको हाथ पैर में दर्द, सूजन, लाली, लगातार टीस मारने जैसा दर्द होना, कभी चुभन के जैसा दर्द होना, दर्द वाले जगह पे लाली हो जाना, इन्फ्लामेशन होना यानी सूजन हो जाना। ये तमाम जब लक्षण शरीर में प्रकट होते हैं और व्यक्ति पास के दवाई के दुकान में जाता है कि देखिए ना देहात में दर्द है, और दवाई का दुकान वाला तो चिकित्सक है नहीं, तो डॉक्टर है नहीं, वो तो दवाई देता है, बेचता है, वो दवाई दे देता है। अपने जानते वो भी भलाई चाहता है आपका, वो दवाई दे देता है। उस दवाई से भी अगर नहीं ठीक होता है तब आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। डॉक्टर भी पहले आपको कुछ पेन किलर वगैरह देता है
कि मस्कुलर पेन होगा, मसल्स में पेन है, कहीं पेन है, उससे भी नहीं ठीक होता है, तब फिर डॉक्टर आपको कहता है कि हड्डी के डॉक्टर के पास जाइए, विशेषज्ञ के पास जाइए, क्योंकि अंग्रेजी में अलग अलग सबका विभाग बना है। होम्योपैथी होलिस्टिक साइंस है, तो जिसके पास भी जाइएगा वो डॉक्टर जो अनुभवी वो समझ जाएगा, वो जाँच लिखता है, जाँच से यह पता चलता है। लेकिन दर्द ही इसका मुख्य कारण है। आप बोले ना कि कैसे पता चलेगा कि किसी को गठिया हुआ है, दर्द होगा और सामान्य दवाई से नहीं ठीक होगा तो नेचुरली कोई भी, तो ऑब्वियस है, स्वाभाविक है कि कोई भी डॉक्टर फिर जांच लिखेगा। अब डॉक्टर साहब ये बताइए कि डायबिटीज वाले को अगर गठिया हो तो हाँ, उसका कैसे हो? देखिए दोनों गौर से समझिए इस बात को, शायद बहुत लोग को न पता हो तो जान जाएंगे इस माध्यम से। ऑटो इम्यूनिटी से दोनों बीमारी का गहरा रिश्ता है। इम्यून सिस्टम से डायबिटीज़ का रिश्ता है, बहुत लोग जानते हैं, लेकिन गठिया का भी रिश्ता है, कम लोग जानते हैं। जो लोग लगातार गठिया के रोगी को देखें, जैसे अब हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका, गठिया, इन तमाम रोगियों को देखते हैं, तो देखते देखते आदमी रोज़ कुछ ना कुछ सीखने का अवसर मिलता है, तो आदमी जीवन में सीखता है, अभी सीख रहे हैं हम लोग जानते हैं। तो दोनों का ऑटो इम्यूनिटी जो है वो रिवर्स कर जाता है, अपना ही टिश्यू पर अटैक कर देता है। दोनों में ओबेसिटी निगेटिव है। डायबिटीज़ के ओबेसिटी मतलब मोटापा, ओबेसिटी का मतलब हो गया मोटापा, दोनों में प्रॉब्लम है। और अगर मोटा हो गया डायबिटीज़ का रोगी तो उसका शुगर बढ़ेगा, अगर मोटा हो गया अर्थराइटिस का रोगी तो उसके घुटने पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, नहीं चलेगा, उसका तकलीफ बढ़ेगा। तो ये एक तरह का प्रॉब्लम है। और आयुर्वेदिक हिसाब से वात रोग है, होम्योपैथी में भी सोरा सिप्लिसाइकोसिस का सिस्टम है, अंग्रेजी में भी कई तरह की बातें आती हैं सामने, लेकिन कुल मिला करके दोनों में काफ़ी समानताएं हैं, क्योंकि दोनों का जो मूल है वो हेरिडिटरी भी पाया गया है। डायबिटीज़ भी अगर मान लीजिए किसी को है, उसके बेटा को न है तो हो सकता है उसके पोता को हो, क्योंकि डायबिटीज़ का भी ट्रेट्स पाया गया है हेरिडिटरी, और गठिया का भी पाया गया है। किसी परिवार में अगर गठिया है तो आप देखिएगा कि उसका लीनिएज अगर आप पकड़िएगा ऊपर से तो कहीं ना कहीं गठिया आपको निकलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि दोनों ऑटो इम्यून है, अपने ही सेल्स टिश्यू पर दोनों अटैक करता है, और दोनों में ही आलस जो है एक कॉमन फैक्टर है। गठिया के रोगी को भी थोड़ा बहुत वॉक करना जरूरी है, अपने स्विफ्टनेस को, बॉडी के लुब्रिकेशन को, बॉडी के मूवमेंट को अपडेट रखने के लिए। और सेम थिंग अप्लाइज विद द पेशेंट ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ के रोगी को भी टहलना आवश्यक है अपने मोबिलिटी को ठीक रखने के लिए, इसीलिए वॉक फॉर लाइफ सेव योर लाइफ जो है ये बड़ा मेडिकली सटीक नारा आप लोग दिया आशा फाउंडेशन। अच्छा, ये गठिया का कोई उम्र होता है क्या, कि कोई किसी उम्र में हो या ऐसा कुछ? जनरली लोगों के बीच धारणा है कि गठिया ओल्ड एज में ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। गठिया छोटे बच्चे को भी हो सकता है, रूमेटाइड अर्थराइटिस किसी भी एज में हो सकता है, आँख का भी गठिया होता है जो कि बहुत रेयर है, लेकिन गठिया किसी भी उम्र में हो सकता है। इसका संबंध किसी खास उम्र से नहीं है, लेकिन हम लोग जिस इलाके में, जिस क्षेत्र में रहते हैं, ऐसा ज़्यादातर मतलब कि बहुत लोगों के साथ होता है कि 35-40 के बाद इसका अटैक पड़ता है। तो आपने सुना कि गठिया कितना खतरनाक है और किस हिसाब से होता है, कैसे उम्र पे होता है, किस उम्र? और डायबिटीज वाले को 47 से 50% गठिया होने का, गठिया वाले को डायबिटीज होने का 47 से 50% चांसेस है। ऐसा जो लोग शोध किए हैं, जो लोग रिसर्च किए हैं, उनके जर्नल्स में, उनके रिपोर्ट में ये बात कई बार प्रकाशित भी हुई है। अच्छा, ये थोड़ा सा दोनों को टहलना जरूरी है। तो जैसे डायबिटीज, गठिया के रोगी को प्रोटीन इंटेक कम करना होगा। अच्छा, हाँ, खाना पीना क्या होना चाहिए गठिया वाले को? सादा, जो कि सीजनल, जैसे कि लौकी फ़ायदा करेगा, फल में सेव फ़ायदा करेगा, प्रोटीन इंटेक कम करना होगा, रेड मीट कम करना होगा, ये तमाम चीज़ें करनी होगी। और तो हल्का फुल्का व्यायाम करना होगा दवाई के साथ साथ। अच्छा, एक और कन्फ्यूजन लोगों के बीच में कि गठिया जैसे प्रॉपर इलाज है इसके लिए, मेडिसिन है, होम्योपैथी में इसका इलाज है। डायबिटीज लोग समझते हैं कि दवा लेंगे तो ठीक हो जाएगा, तो क्या गठिया में ऐसी संभावना है कि दवा करने से ठीक हो जाए? गठिया दवा करने से ठीक हो जाएगा, ये सच है, लेकिन उसके साथ जो परहेज है वो भी करना होगा। और डायबिटीज दवा करने से जीवन भर कंट्रोल में रखा जा सकता है। डायबिटीज का दवाई घट सकता है अगर पेशेंट टहले,
आपने सुना किस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि गठिया और डायबिटीज़ का क्या संबंध है, खासकर गठिया वाले पेशेंट हैं, रोगी हैं, तो उनको क्या खाना चाहिए, किस तरह से परहेज रखना चाहिए और कब उनको डॉक्टर के पास तुरंत जाके दिखाना चाहिए। उस गठिया के संबंधित आज डॉक्टर धीरज सिन्हा जो मशहूर होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी है। आप भी इस जानकारी का लाभ उठाइए और अगर गठिया से संबंधित है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से जरूर जाके दिखाएं। धन्यवाद।